नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं डेंगू टेस्ट रिपोर्ट को आप किस तरीके से समझेंगे। और डेंगू टेस्ट के बारे में ऑलरेडी मैं लेक्चर बना चुका हूं कि डेंगू जो बीमारी होता है ये किसके वजह से होता है, कैसे फैलता है, और ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन डेंगू की जो रिपोर्ट होती है एक्चुअली बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है। और डेंगू टेस्ट हम कैसे लगाते हैं, इसकी टेक्निक क्या क्या है, वो सारा कुछ हम समझेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखेंगे ताकि आपको डिटेल में समझ में आ जाए। तो डेंगू टेस्ट रिपोर्ट जो आपको मिलता है और टेस्ट हम लेबोरेटरीज में परफॉर्म करते हैं, वो एक्चुअली में दो तरीके से आपको देखने को मिलते हैं। और पैरामीटर आपको तीन दिखाई देते हैं जो कि यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है, जैसे कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है डेंगू NS1 और उसके बाद IgM और IgG टेस्ट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में नहीं आता है बहुत सारे लोगों को। तो हम आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं और समझेंगे कि ये चीज़ एक्चुअली में होता क्या है और इसके पीछे रीज़न क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो टेस्ट पैरामीटर के ऊपर हम जब बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि डेंगू वायरस, एक्चुअली ये वायरस से फैलने वाली एक डिसीज़ है, इसलिए इसका नाम वायरस पड़ा, जो डेंगू वायरस लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा होगा पहला डेंगू वायरस NS1 एंटीजन टेस्ट। ठीक है, तो इतना तो आपको मालूम चल गया है कि ये वायरस से होने वाला या फैलने वाला बीमारी है एक। और NS1 एंटीजन टेस्ट जब हम कहते हैं तो एक्चुअली में कोई भी डिसीज़ है जब बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल बाहर से आता है, ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं, एंटीजन। अब एग्जैक्ट इस एंटीजन को पता लगाएं कि भाई ये बीमारी का एंटीजन इसके अंदर है या नहीं है, उसका जब हम पता लगाते हैं तो उसको हम एंटीजन टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर उसी वायरस, बैक्टीरिया, चाहे जो भी हो, तो पर्टिकुलर उसी डिसीज को हम पता लगाते हैं तो उस वक्त हम क्या बोलते हैं, उसको एंटीजन टेस्ट बोलते हैं। ठीक, इतना बात समझ में आ गया। अब दूसरा चीज़ जब हम बात करेंगे यहाँ पर डेंगू वायरस IgM एंटीबॉडी टेस्ट। ठीक, जब ये एंटीजन बॉडी में इंटर किया, ठीक है, कौन सा, डेंगू वायरस का एंटीजन इस बॉडी में इंटर किया, तब इस डेंगू वायरस के खिलाफ या इसके खिलाफ लड़ने के लिए हमारे बॉडी में क्या बन जाता है, एंटीबॉडीज़ डेवलप होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, एंटीबॉडीज़ डेवलप होंगे। जो ये एंटीबॉडीज़ जो होंगे डेंगू वायरस के खिलाफ जो लड़ने के लिए तैयार होंगे हमारे बॉडी में, वो केवल किसके लिए होगा, डेंगू वायरस एंटीजन के खिलाफ ही वो होंगे या बनेंगे। ठीक है, तो हम दूसरे तरीके से क्या पता लगाते हैं, बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ का हम पता लगाते हैं। किसका, डेंगू वायरस का। ठीक है, तो दो चीज़ें आपको समझ में आ गया, क्लियर, ये बिल्कुल स्पष्ट है। अगर हम डेंगू वायरस जो हमारे बॉडी में एंटर किया है एंटीजन, अगर हम उसका पता करेंगे तो हम एंटीजन टेस्ट बोलेंगे। और जो ये एंटीजन हमारे बॉडी में गया है उसके खिलाफ जो हमारा शरीर एंटीबॉडीज़ बनाता है लड़ने के लिए, अगर हम उसका पता करेंगे तो उसको एंटीबॉडीज़ टेस्ट बोलेंगे। सिंपल। तो ये दो तरीका आपको समझ में आ गया। तो टेस्ट पैरामीटर इस तरीके से दो तरीके होते हैं, एक एंटीजन और एक एंटीबॉडीज़। क्लियर, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें टेक्निक वही टेक्निक है जो हम फॉलो करते हैं अपने लेबोरेटरीज़ के अंदर, और वही चीज़ यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो हम यहाँ पर बता देते हैं। पहला टेक्निक जो होता है एलाइजा टेस्ट, और ये टेस्ट एलाइजा टेस्ट थोड़ा महंगा ज़रूर होता है, लेकिन ये सही होता है, एक्यूरेट इसको माना जाता है एज़ कम्पेयर टू जो आपको रैपिड टेस्ट किट आते हैं मार्केट में, बहुत सारे अवेलेबल होते हैं। तो उसके अगेंस्ट जो हमारा एलाइजा टेस्ट होता है वो एग्जैक्ट रिपोर्टिंग इसमें देखने को मिलता है, इसलिए इसको अच्छा माना जाता है। तो एलाइजा टेस्ट में हम ये जो तीन पैरामीटर्स हमारे थे, ठीक है, ये पैरामीटर्स मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर NS1, IgM और IgG तीन चीज़ें आपको देखने को मिलते हैं। ठीक, तो ये तीनों के तीनों तरीके जो हैं हम एलाइजा टेस्ट में परफॉर्म कर सकते हैं। तो एलाइजा टेस्ट परफॉर्म करने के लिए आपको सैंपल जो रिक्वायरमेंट होती है, सैंपल, उसके बारे में हम जब बात करते हैं तो सैंपल आपको ब्लड का सैंपल लेना होता है, जो आप प्लेन वायल में ले सकते हैं, और उसमें से सीरम सबसे अच्छा होता है टेस्ट परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो सीरम जब हम सेपरेट करते हैं तो सीरम के माध्यम से हम एलाइजा टेस्ट जो NS1, IgM और IgG, हम ये तीनों इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। सिंपल। उसके बाद उसी तरीके से ये रैपिड टेस्ट है किट, जो हम रैपिड किट के माध्यम से करते हैं, इसमें भी आपको ये तीनों NS1, IgM और IgG टेस्ट आप इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी आपको ब्लड सैंपल की रिक्वायरमेंट होती है।
चलिए हम आगे चलते हैं इसमें। तो NS1 टेस्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले NS1 की अगर हम जब बात करते हैं तो NS1 जैसे कि हमने आपको बताया कि NS1 आपका एंटीजन टेस्ट है। तो इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे जो आप टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो NS1 परीक्षण डेंगू वायरस के जो गैर संरचनात्मक प्रोटीन NS1 एंटीजन जो होता है उसका हम पता लगाते हैं, जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करके दिया है। और ये जो डेंगू का संक्रमण है NS1 डेंगू वायरस संक्रमण तीव्र चरण के दौरान आपको पता लगाने में हेल्प करता है, ठीक है। और जब स्टार्टिंग पीरियड होता है, इन्फेक्शन हुआ है, तब आपको ये पता लगाने में बहुत ही आसानी होता है। अगर NS1 आपको है, मतलब स्टार्टिंग है, आपको इन्फेक्शन हुआ है, तो ये ट्रीटमेंट में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। इसका मतलब ये है। और NS1 परीक्षण के लक्षण जब आपको बुखार या कोई चीज़ होता है तो उसका 0 से 7 दिन के दौरान इसका परीक्षण संवेदनशील होता है और इसी दौरान ये टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर उसके बाद अगर ज़्यादा दिन हो जाते हैं, 4 से ऊपर दिन हो जाते हैं, 7 दिन के बाद अगर आप NS1 का परीक्षण करेंगे तो वो सही नहीं होता है, ये चीज़ मिस हो सकता है कि ये रिपोर्ट नेगेटिव आए, ठीक है। तो उसके लिए हम फर्दर कौन सा एंटीबॉडीज़ टेस्ट करते हैं, ये हमारा कौन सा है, एंटीजन टेस्ट है, NS1 एंटीजन टेस्ट, ठीक। तो उसके बाद अगर बुखार को ज़्यादा दिन हो गए हैं तब डॉक्टर सजेस्ट NS1 का नहीं करता है, लेकिन टेस्ट तो सभी लगाने के लिए डॉक्टर सजेस्ट करेगा NS1, क्योंकि वो चीज़ एग्जैक्ट मालूम नहीं चलता पेशेंट के थ्रू भी कि भाई पेशेंट को कितने दिन बुखार को हो गए या कौन सा चीज़ पॉजिटिव आ सकता है या नेगेटिव आ सकता है। तो तीनों टेस्ट लगाना सही होता है, इससे मालूम चल जाता है कि वो कौन से स्टेज में है, कौन सा टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आ सकता है, ठीक है। अगर हम एक ही टेस्ट अगर लगाएं, हो सकता है पेशेंट ने जानकारी सही नहीं दिया और NS1 हमने लगा दिया और पेशेंट को बुखार आए हुए 7 दिन से ऊपर हो गए, तो हो सकता है NS1 नेगेटिव आए तो और उसको नेगेटिव मान लिया जाए और पता चले एंटीबॉडीज टेस्ट अगर हम लगाते तो वो पॉजिटिव आने के चांसेस होते उसमें और पॉजिटिव आ सकता है। तब हम उसके लिए क्या करेंगे, अगला यहाँ पर एंटीबॉडीज़ टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर डेंगू एंटीबॉडीज़ टेस्ट जो हमारा IgM और IgG श्रेणी के एंटीबॉडीज़ का हम पता लगाते हैं इसमें, और सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला एक ये मेथड होता है, ठीक है। और एक्सपोजर के लगभग 3 से 7 दिनों के बाद इसमें सीरो कन्वर्जन होता है, जिसके कारण हम अगर जब IgM और IgG एंटीबॉडीज़ टेस्ट लगाएंगे, चूँकि उसको इन्फेक्शन हो चुका है पेशेंट को और उसके अंदर एंटीजन जा चुका है डेंगू वायरस का, तो उसके खिलाफ जब एंटीबॉडीज़ बॉडी में बनेंगे तब इस एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या है, डेंगू एंटीबॉडीज़ टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो उसके खिलाफ अगर हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ बना है, स्वाभाविक है अगर एंटीजन गया है अंदर तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ भी हमारा बॉडी बनाएगा। तो वो चीज़ हम डिटेक्ट कब करेंगे, 3 से 7 दिन के बाद जब हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे तभी आएगा। अब ये भी हो सकता है अगर पेशेंट जानकारी सही से नहीं दे पा रहा हो और हम 2 या 3 दिन या 4 दिन हुआ है बुखार को और हमने एंटीबॉडीज़ टेस्ट किया है, ठीक है, NS1 नहीं किया है, समझ में आ रहा है आपको। हमें लगाना था NS1 एंटीजन, चूँकि इतने दिनों में एंटीबॉडीज़ नहीं बन पाया, 2 से 3 दिन ही बुखार को हुए हैं और हमने एंटीबॉडीज़ टेस्ट लगा दिया। अब बॉडी में हो सकता है कि एंटीबॉडीज़ नहीं डेवलप हो पाए हैं और हमने ये टेस्ट लगा दिया, तो ये क्या आ सकते हैं, नेगेटिव आने के चांसेस हैं, जबकि उसके अंदर एंटीजन एंटर कर चुका है। तो अगर हम एंटीजन टेस्ट लगाते तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, समझ में आ रहा है। जिसको हम साधारण भाषा में जो विंडो पीरियड बोलते हैं, विंडो पीरियड के ऊपर मैं जब NAT टेस्ट बताया था, मेरे चैनल पर वो ऑलरेडी बना हुआ है, वो आप जा कर के ज़रूर देखेंगे NAT टेस्ट, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो चीज़ क्या होता है, समझ आ गया। तो इसलिए जो है निदान करने के लिए तीव्र और स्वस्थ सीरा का परीक्षण आवश्यक हो जाता है, समझ में आ रहा है। तो ये इतना समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं इसमें टेस्ट रिपोर्ट, जो कि इम्पोर्टेंट है। अब हम टेस्ट रिपोर्ट जब देखेंगे तो अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलते हैं। जब तीनों टेस्ट आप परफॉर्म करते हैं अपने लेबोरेटरीज़ में तो अलग अलग चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो उसको हम समझेंगे कि कंडीशन को किस तरीके से हम इसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको समझने के लिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर देखेंगे आप NS1 एंटीजन यहाँ चार्ट के माध्यम से हम समझा रहे हैं, यहाँ पर IgM है, यहाँ पर IgG और उसके बाद कंडीशन पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको रिपोर्ट देखने को मिलता है सबसे पहला वाला, ठीक है, ये वाला NS1 नेगेटिव, IgM भी नेगेटिव है और IgG भी नेगेटिव है, तीनों नेगेटिव है, इसका मतलब आपके अंदर बॉडी में कोई भी डेंगू का इन्फेक्शन
नहीं है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर दूसरा कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। दूसरा कंडीशन क्या है, ये पहला हो गया। अब दूसरे की हम बात करेंगे। अगर NS1 यहाँ पर केवल पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, उसके बाद IgM भी पॉजिटिव आ रहा है, उसके बाद IgG भी पॉजिटिव आ रहा है, जब ये तीनों पॉजिटिव आएंगे तब कंडीशन क्या होगा, री इन्फेक्शन या करंट इन्फेक्शन। ठीक है। तो इसमें आपको डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत होगी। अब हम तीसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर NS1 पॉजिटिव है, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। ये हम तीसरे कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। NS1 हमारा केवल पॉजिटिव है, बाकी ये सब क्या है, नेगेटिव हैं। IgM और IgG ये दोनों हमारा नेगेटिव है। इसका मतलब एंटीजन हमारे बॉडी में इंटर किया है। ठीक है। लेकिन एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट अभी नहीं हो रहा है, केवल एंटीजन डिटेक्ट हो रहा है NS1। तो हम इसको क्या बोलेंगे, अर्ली या इनिशियल इन्फेक्शन, मतलब स्टार्टिंग है इन्फेक्शन को। इतना समझ आ गया। अब हम चौथे कंडीशन की बात करेंगे। चौथा कंडीशन हमारा यहाँ पर बनता है कि NS1 पॉजिटिव आ रहा है और IgM पॉजिटिव आ रहा है। ये दो पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन IgG नहीं आ रहा है। समझ आ गया, IgG नहीं आ रहा है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, एक्यूट या प्राइमरी इन्फेक्शन। देखिए NS1 आ गया, मतलब इसके अंदर एंटीजन भी है और एंटीबॉडीज़ भी बन चुके हैं, जो कि IgM अर्ली स्टेज में आपका बनता है और ये IgM एंटीबॉडीज़ इसमें डेवलप हो चुके हैं। समझ आ गया। तो ये भी कंडीशन बन सकता है। तो इस तरीके से रिपोर्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इस कंडीशन में भी आपको सीरियसली लेने की ज़रूरत है और पेशेंट्स को डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत है। समझ आ गया। चलिए अब हम पांचवें कंडीशन की तरफ चलते हैं। पांचवा कंडीशन हमारा है, यहाँ पर NS1 एंटीजन डिटेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब ये नेगेटिव है। तो NS1 एंटीजन डिटेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन ये समय ज़्यादा हो चुके के कारण एंटीजन नहीं पकड़ पा रहे हैं, लेकिन उसके खिलाफ क्या बन चुके हैं हमारे बॉडी में, एंटीबॉडीज़। ठीक है, जो कि IgM यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन IgG नहीं आ रहा है। तो ये कंडीशन भी हो सकता है और ये कंडीशन बहुत सारे लोगों में होते हैं। तो अगर IgM केवल पॉजिटिव है, इसका मतलब सेकेंडरी इन्फेक्शन है। ठीक है। सेकेंडरी इन्फेक्शन कैसा, पहला आपका एंटीजन आ चुका है बॉडी में, अब इसके खिलाफ क्या बन चुका है, आपके बॉडी में एंटीबॉडीज़ डेवलप हो चुके हैं, तो ये IgM डिटेक्ट करेगा, मतलब सेकेंडरी इन्फेक्शन है। तब भी आपको डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत है। लेकिन IgG दूसरा वाला एंटीबॉडीज़ यहाँ पर डिटेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है। अब हम छठवें कंडीशन की बात करेंगे। छठवां कंडीशन बनता है, NS1 नेगेटिव है, उसके बाद IgM और IgG ये दोनों क्या हैं, पॉजिटिव हैं। IgM भी पॉजिटिव आ रहा है, IgG भी पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब इसमें हम करंट इन्फेक्शन बोलेंगे। ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर देखेंगे हम, जो कि हमारा कंडीशन बनता है सातवां। ठीक है। सातवां हमारा कंडीशन बनता है, ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, NS1 एंटीजन, ठीक है, नेगेटिव है, उसके बाद IgM नेगेटिव है और IgG पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर होगा आपको पास्ट इन्फेक्शन। ठीक है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है पास्ट इन्फेक्शन या रिकवर्ड, आप रिकवर्ड हो चुके हैं, उसके बाद आपका IgG यहाँ पर एंटीबॉडीज़ क्या हो रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर IgG पॉजिटिव आ रहा है तब आपको चिंता करने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले इन्फेक्शन हुआ था, एंटीजन भी आ चुका है और एंटीबॉडीज़ बन कर के आप इसके खिलाफ लड़ भी चुके हैं, वायरस के खिलाफ आपका बॉडी लड़ चुका है। तब जा कर के आप रिकवर्ड फेस में जब जाएंगे तब आपके अंदर कौन सा एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट होगा, IgG एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट होता है, तब डिटेक्ट होता है। ठीक है, तब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होती। तो इतने कंडीशन हैं जो कि मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे। बहुत आसान तरीके से हमने आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबा के रखिए, ताकि इसी तरीके से हेल्थ से रिलेटेड, टेस्ट से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलती रहे। जो BMLT DMLT स्टूडेंट हैं, अगर आपको बुक्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है, आप डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे, लिंक आपको मिल जाएगा। मेरे को इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।